अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद फ़ैसल यासीन मुख़ातिब हूँ, रोड मैप विद एमएफआई प्लेटफ़ॉर्म से। आज हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जो कुछ वक़्त पहले ही प्लान था, लेकिन अनफ़ॉर्च्युनेटली कुछ लेट हो गया। कुछ चीज़ें जो आपको समझाना और सिखाना मकसद है, तो इस चैनल की तवज्जुह से वो चीज़ें आपको एक्सप्लेन करना और कुछ टाइम में जो चैनल का मेन मकसद था, वो डिफ़रेंट लोगों के साथ वन ऑन सेशन करना, जिसको हम पॉडकास्ट मिनी पॉडकास्ट या ऑनलाइन पॉडकास्ट कह सकते हैं। वाया ऑनलाइन के ये मेरा कुछ एक प्लान था, जो कि फ़िलवक़्त कुछ टाइम के मसरूफ़ियात की वजह से रह गया था। अब ये सारी चीज़ें दोबारा इंशाल्लाह प्लान हैं और बहुत सारी चीज़ें हम इसमें सीखने जाएँगे। जिसमें लोगों से उनके एक्सपीरियंसेस के हवाले से और जो चीज़ें कुछ मेरी जो एक्सपर्टीज़ हैं, उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा ताकि आप लोग वो सीख सकें। आज मैंने इस चीज़ की शुरुआत जो है वो एक बहुत अच्छे सेशन से करने की कोशिश की है, जिसका जो बहुत डिमांडिंग भी है। हर जगह मेरे पास स्टूडेंट की ये डिमांड रहती है, डिफरेंट जहाँ भी मैं पढ़ा रहा होता हूँ, जिन जगहों पे भी मैं पढ़ाता हूँ, कि सर प्रोफ़ेशनल सीवी में क्या चीज़ों का किन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए और क्या ज़रूरी है, क्या चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं। तो आज मैंने इसी चीज़ों को तमाम तर चीज़ों को समराइज़ किया है और कोशिश करते हैं कि 2 सेशन पर मैं इसको करूँगा इंशाल्लाह। आज जो है हम इसमें बात करेंगे कि हमारे पास क्या चीज़ें होनी चाहिए या क्या नहीं होनी चाहिए थियोरेटिकली। उसके बाद नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह मैं एक-एक चीज़ आपको प्रैक्टिकली कोई एक हम डमी एग्ज़ाम्पल बनाकर उसको हम देखेंगे। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और मैंने कुछ प्रेज़ेंटेशन इसके लिए रेडी की हुई है, तो आज हम थ्योरी उसमें डिस्कस करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट से फिर हम नेक्स्ट सेशन में इसी के पूरी एक सीवी मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ। इसकी मैं आपको एक सस्पेंस भी बताऊँगा कि सीवी जो प्रोफ़ेशनली लोग बना रहे हैं, उसमें फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म्स पर तो क्या उनकी वर्थ है, वो मैं आपसे एक-एक चीज़ क्लियरली शेयर करूँगा। तो आप इसको चाहें तो प्रोफ़ेशन भी बना सकते हैं और बहुत अच्छी स्किल्स हैं। चलें स्क्रीन पर चलते हैं। इस वक़्त आपके सामने एक हाउ टू क्रिएट अ प्रोफ़ेशनल सीवी एंड रिज़्यूमे की पूरी एक प्रेज़ेंटेशन है। मैं कोशिश करूँगा एक-एक चीज़ को यहाँ पर एक्सप्लेन करने की और यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पर डिटेल है, उसमें व्हाट इज़ सीवी? सीवी आपको पता है एक प्रोफ़ेशन और एक सारी डिटेल जो इंसान की अचीवमेंट होती है, क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, क्या एजुकेशन रही है, क्या उसकी स्किल्स हैं, तो एक पेपर, एक लेटर, एक ऑप्शन कह लें जिसमें आप तमाम तर चीज़ें एक वाया सीवी एक नाम जिसको हमने डेडिकेट कर दिया, तो उसके ज़रिए आप अपने सारे पैगामात आप अपनी पर्सनल चीज़ें उससे शेयर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट रिज़्यूमे। अच्छा, रिज़्यूमे और सीवी का फ़र्क अभी हम थोड़ी देर बाद बहुत डिटेल में भी बात करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको ये बता दूँ, जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है वो रिज़्यूमे है और जो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है आपकी बहुत सारी तवील डिस्क्रिप्टिव आपने लिखी हुई है 1, 2, 3, 4, 5 पेजेज़ की है, तो वो हम उसको सीवी कह रहे हैं। तो रिज़्यूमे समहाउ सेम ही बात है, लेकिन बस अगर शॉर्ट में बनी हुई है, तो वो आपकी रिज़्यूमे है। ओके, अब हम यहाँ पर डिटेल में बात करते हैं। अब देखें यहाँ पर सबसे पहले सीनियर अगर बेस पर आप काम कर रहे हैं, तो आपको पता है कि वो सीवी होगी और रिज़्यूमे जो आप न्यू लर्नर हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी और एजुकेशन डिपार्टमेंट से जहाँ पर भी लोग होते हैं, वहाँ पर वो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स बेसिकली, तो वो रिज़्यूमे बना रहे होंगे। अब पॉइंट ये है कि हमारे पास जो रिज़्यूमे है और सीवी है, उसमें मेजरली अगर आप बात करें, तो किसी को नहीं पता चलेगा कि क्या फ़र्क है। बस हम लेंथ वाइज़ बात कर रहे होते हैं और कुछ चीज़ें हैं जो कि स्किल्स वाइज़ हैं, मैं भी आगे एक्सप्लेन करूँगा वन बाय वन, तो आपको समझ आएगा रिज़्यूमे और सीवी में बेसिकली मेजर फ़र्क क्या है। तो सीवी में कोई लिमिट नहीं होती, यहाँ पर 1 या 2 मैक्सिमम 2 पेज होंगे आपके रिज़्यूमे में, स्टैटिक होगी और ये मे बी चेंज पर पर्पज़। थर्ड पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। सीवी जो है वो मैंने अगर बना ली है, तो मैं हर जगह एक ही सीवी चलाता रहूँगा, चाहे वो जिस लेवल की भी जॉब मैं कंसीडर अपने आप को देखना चाह रहा हूँ उसमें, तो अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो एक ही सीवी चलती रहेगी। लेकिन रिज़्यूमे में क्या है कि हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम चेंज कर रहे होते हैं रिज़्यूमे को। वो क्या है कि हमारे पास जिस तरीके से आपने देखा होगा कि रिज़्यूमे में हमारे पास क्या होता है कि रिज़्यूमे में अगर मैं कहीं बैंक के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं उसको उसके कैटेगरी के हिसाब से उसमें कुछ चेंजेस ले आऊँगा ताकि हाइलाइट ऐसी हो कि ये रिज़्यूमे यहाँ के लिए है। और अगर मैं अकाउंटिंग से रिलेटेड कहीं जॉब करना चाह रहा हूँ, तो वो अलग हो जाएगी और आईटी से रिलेटेड, ये मैं सिर्फ़ समझाने के लिए कह रहा हूँ। रिज़्यूमे की एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि आपको पता है आईटी का इस वक़्त बहुत ज़ोर-ओ-शोर से लोग एडमिशन ले रहे हैं, चाहे वो किसी भी फ़ील्ड से हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग
कर लें, एमएस ऑफिस, तो बेसिकली जर्नल ही है, लेकिन बहुत सारी स्किल्स हैं, डिज़ाइनिंग है, वेब डेवलपमेंट है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, तो ये तमाम तर चीज़ें अब हर कोई सीख रहा है। तो अब रिज्यूमे इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल कि आपका बैकग्राउंड कुछ और है, लेकिन अब आप जो अप्लाई कर रहे हैं वो अब आप इसके बिहाफ पर करने जा रहे हैं। तो ये इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल। और शॉर्ट और डिटेल का फ़र्क हम पहले ही बात कर चुके हैं, तो ये हमारे पास है। अब सीवी, अब हम कंफ्यूज यहाँ पर नहीं होंगे कि व्हाट इज रिज्यूमे और सीवी। नाउ अब हम सीवी को लेकर चलते रहेंगे इंशाल्लाह। और सीवी पर दो हमारे पास ऑप्शन है, एक स्किल्ड फोकस और एक वर्क फोकस। अब स्किल फोकस में अगर हम बात करें तो हमारे पास आप देख सकते हैं, अभी हमने कुछ देर पहले बात की है कि स्किल, क्योंकि आजकल हर कोई बंदा नई चीज़ें सीख रहा है, क्रिप्टो सीख रहा है, और जो नई नई चीज़ें सीख रहा है, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, वेब डेवलपमेंट हो गया, हर कोई सीख रहा है, हर कोई फील्ड वाला सीख रहा है। तो अब हम यहाँ पर क्या बात कर सकते हैं कि उस बंदे की, जैसे मैंने मिसाल के तौर पे ज़िंदगी भर मैंने कंप्यूटर साइंस से पढ़ा है। अब अगर मैं कोई अकाउंटिंग का नया कोर्स करता हूँ और मैं अकाउंटिंग की तरफ मूव कर लेता हूँ, तो मेरी सीवी अब स्किल फोकस सीवी कहलाएगी। अगर वर्क फोकस सीवी क्या होगा कि मैं आईटी में ही हूँ और मैं मास्टर्स तक आईटी में आया और आगे भी मैं आईटी तक जा रहा हूँ और मैं जाता ही जा रहा हूँ, तो वो हमारे पास वर्क फोकस सीवी कहला रही होगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो वो चीज़ें जो आपने अपने बारे में जाननी है कि आप क्या बेसिकली आप क्या करते हैं, क्या आपकी डिटेल है, क्या आपकी एक्सपर्टीज़ है, क्या आपकी स्किल्स हैं, क्या आपकी एजुकेशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या गलती कर रहे होते हैं, हम लैपटॉप उठाते हैं या किसी शॉप वाले के पास जाते हैं कि भाई मेरी सीवी बना दो। वो क्या करता है, डमी को फॉलो करता है और वो अप्लाई करना है, आप यूज़ करते हैं और अप्लाई करना शुरू करते हैं, पता चलता है कि रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा, उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। सबसे पहले रिसर्च अबाउट योरसेल्फ, आप अपने बारे में सर्च करें कि भाई आपकी क्या एक्सपर्टीज़ है, जो अभी मैंने बात की, लेकिन ये इन रिटर्न करें। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी के पास जाएँ और बस बोलें भाई मेरी सीवी बना दो, बस बना दो, जैसी भी है बना दो। बहुत सारे लोग तो मैं जानता हूँ कि वो क्या करते हैं कि अगर अली की सीवी है तो वो बासित उसी को फॉलो करके सेम चीज़ों को फॉलो करके बना लेगा। ऐसा ना कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक बी ट्रुथ का भी ऑप्शन रखा हुआ है। तो सीवी एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपने सच बोलना है। प्रोफेशनल प्रोफाइल आपने देखा होगा, सबसे ऊपर जो हमारे पास समरी होता है, प्रोफेशनल प्रोफाइल होता है, उसका बहुत अहम रोल है सीवी में। वो अहम रोल क्या है कि आपका प्रोफेशनल प्रोफाइल जो है वो प्रॉपर आपका अपना ज़ाती लिखा हुआ और आपके बारे में हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत अजीब सी बात है कि वो जेनरिक उठाते हैं और वो चिपका देते हैं। अजीब सी बात है, लेकिन वो क्या करते हैं, उसी को फॉलो करते हैं, उसी को यूज़ करते हैं और उसी से काम करना शुरू कर देते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। जैसे आप अपने बारे में लिखें, मैं अभी कुछ एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ आएगी, लेकिन आप अपने बारे में लिखें। जैसे बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, मैं भी यूज़ कर रहा होता हूँ कि पीपल नो अबाउट मी माई बाय माई नेम या बाय माई नेम। तो इस टाइप की कोई डिटेल हो कि मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ वगैरह, बहुत सारी एग्जांपल अभी मैं शो भी करूंगा, लेकिन बात वो क्या है कि आप खुद लिखिए। उसके बाद अगर हम बात करें, अच्छा सा स्ट्रक्चर सेलेक्ट करें सीवी का, ये पहले करना है। ये आपने बैठ के नहीं डिसाइड करना, पहले आपने सारी चीज़ों को डिसाइड करना है। फिर आपने फॉर्मेट ऑफ सीवी के प्रोफेशनल दिखनी चाहिए। उसके बाद वर्ड का एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस की मैं जब भी बात करूंगा सीवी में, मैं कहता हूँ 90% सारा गेम जो है वो एक्सपीरियंसेस का है। आप बाकी चीज़ों को भले निगलेक्ट कर दें, एक्सपीरियंस आपका सब कुछ बता देता है कि स्किल क्या है इसके पास कितनी एजुकेशन है, ये किस लेवल की एजुकेशन रखता है। एजुकेशन तो नहीं पता लगेगी, लेकिन किस लेवल की एजुकेशन रखता है ये पता लग जाएगा। सारी चीज़ें जो हैं वो आपको से पता लग जाएँगी कि भई एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो नेक्स्ट हमारे पास है अ, जो अ, क्या कहते हैं, इंटरेस्ट एंड हॉबीज़। इंटरेस्ट एंड हॉबीज़ बहुत अच्छा टॉपिक है, मैं अभी इसको एक्सप्लेन करूँगा थोड़ा-सा आगे चल के भी। स्किल्स, स्किल्स सॉफ्ट स्किल होती है, हार्ड स्किल होती है। ये अभी हम एक-एक चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन स्किल्स आपकी मैटर करती है, आपकी सीवी में होनी चाहिए। और जो एक्स्ट्रा स्किल्स भी हैं वो भी मेंशन करें कि भई मैं पॉडकास्ट करता हूँ, मैं व्लॉगिंग करता हूँ। तो ये कहीं न कहीं कंपनी को काम आती हैं। हम ये सोचते हैं कि कंपनी के यूज़ में क्या ही होगी है, लेकिन होती है। कंपनी ये देखती है कि भाई ये मेरे कहाँ-कहाँ मेरी कंपनी को कहीं रिप्रेज़ेंट कर सकता है। आजकल आप देख रहे होंगे सॉफ्टवेयर हाउसेज़ और हर जगह लोग अपने एड्स बना रहे हैं। तो उनको ये समझ आएगा भाई ये कैमरा को फेस करना जानता है तो मैं इससे एड बनवा सकता हूँ, या मैं कोई प्रोग्राम हो रहा है मैं उसको होस्ट करवा सकता हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मत छोड़िए, इसको लाज़मी लिखिए। अचीवमेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट।
और ऐसा पॉइंट है जो सब निग्लेक्ट कर देते हैं। अचीवमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। आपने स्कूल में कोई एक्टिविटी की है, कोई कॉम्पिटिशन वो, और आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वो आपकी एक्टिविटी है। आपने क्या कहते हैं कहीं पे भी पोजीशन ली है तो वो आपकी अचीवमेंट है। इसी तरह आप हाफिज कुरान है, वो आपकी अचीवमेंट है। ये सब चीज़ें नोट की जाती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ट्रुथ वाली बात हमने कर ली। डोंट जेनरिक, कि भाई जेनरिक नहीं होना आपने। आपने ऐसा नहीं करना कि आपने हर चीज़ जनरल लिख दी हो। आपने सच लिखना है और अपने बारे में लिखना है। सिंपल एंड ईजी टू रीड सॉरी। जितना इजी टू रीड होगा उतना आपके जॉब के चांसेस होंगे। बहुत सारी सीवी मैं भी देख रहा होता हूँ, अमूमन मैस हो रही होती है तो वो अमूमन बस देखते हैं। मेन चीज़ तो आपको बता ही चुका हूँ कि एक्सपीरियंस होती है, तो वो एक्सपीरियंस को पढ़ते हैं और फिर वो समझ ही नहीं आ रहा होता, इतनी कॉम्प्लेक्स सीवी होती है, तो इसका ख्याल रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑफ रिसर्च हमने पहले ही बात की है, कंप्यूटर मत यूज़ कीजिए, पेपर पे लिखिए, एक एक चीज़ नोट डाउन कर लीजिए। आपकी सीवी बहुत कमाल की बनेगी इंशाल्लाह, और वो बहुत यूज़फुल होगी और बहुत काम आने वाली सीवी होगी। लेकिन पॉइंट ये है कि आपने एक एक चीज़ को नोट करना है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास हेडर। हेडर इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। बहुत सारे लोग एनआईसी नंबर लिख रहे होते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। फुल एड्रेस लिख रहे होते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। कोई आपको सुजुकी में, मैं अमूमन बहुत सारी जगहों पे जब वर्कशॉप या सेमिनार अटेंड कर रहा होता हूँ अबाउट दिस टॉपिक, तो मैं मजाक में यही बात कह रहा होता हूँ, कोई आपके यहाँ सुजुकी लेके घर पर नहीं आएगा कि भाई साहब आ जाइए, फैसल साहब आपकी जॉब लग गई है। हम तो एड्रेस देने की ज़रूरत ही नहीं है। और यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं, अच्छा पिक्चर ऑप्शनल है। पिक्चर के बारे में हम बेसिकली फोकियत वाली बात है, हम ये कहते हैं कि किसी को किसी पे फ़ौक़ियत नहीं है। तो लेकिन अब ट्रेंड ऐसा बन चुका है कि गुड लुकिंग पर्सन बाकायदा माज़रत के साथ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा बोलना, लेकिन बहुत सारी जॉब की डिस्क्रिप्शन में मैंने देखा है कि बाकायदा लिखा होता है गुड लुकिंग, स्मार्ट लुकिंग वगैरह-वगैरह। तो पिक्चर अब ऑप्शनल है, आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। डिस्क्रिमिनेशन की वजह से मैं तो नहीं लगा रहा होता पर्सनली, लेकिन आप चाहें तो लगा सकते हैं। फुल नेम होना चाहिए, फ़ोन नंबर जो व्हाट्सएप पे हो। अमूमन क्या होता है बहुत सारे लोगों के पास, क्योंकि अब व्हाट्सएप एक ट्रेंड है, अब व्हाट्सएप एक बेस्ट ऑप्शन है। तो बहुत सारे लोग क्या कर रहे होते हैं, व्हाट्सएप का नंबर अलग है, वो अलग है। तो कोशिश करें व्हाट्सएप का नंबर दें, क्योंकि हर कम्युनिकेशन आपके पास व्हाट्सएप पे ही हो रही होती है, फ़ौरन आते हैं। ईमेल होना चाहिए, लिंक्डइन की डिटेल होनी चाहिए। अगर आप आईडी की स्टूडेंट है तो गिटहब का अकाउंट की डिटेल होनी चाहिए, और सिटी और कंट्री बस। कोई एड्रेस, फुल एड्रेस की ज़रूरत नहीं है, एनआईसी नंबर की ज़रूरत नहीं है, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास ये प्रोफेशनल प्रोफाइल या ऑब्जेक्टिव या समरी हम पहले ही बात कर चुके हैं। आप देख सकते हैं इसकी एग्जांपल में मैंने यहाँ पर मेंशन भी की हुई है कि आपके पास 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ग्रीन वाला अच्छा सा मैंने कोशिश की है कि एग्जांपल रखूं कि भाई मैं ये करना चाहता हूँ, मेरे ये गोल्स हैं, मेरे फला गोल्स हैं। लेकिन ऊपर वाला क्या है, जेनरिक है, जो कि आपको इंटरनेट से बहुत इजीली मिल जाता है, तो वो यूज़ किया हुआ है, वो ना कीजिए। अपने बारे में कोशिश कीजिए खुद लिखें, चैट जीपीटी की हेल्प लेना चाहें मोस्ट वेलकम, लेकिन खुद लिखिए। उसके बाद आगे हम चलते हैं। ऑब्जेक्टिव की यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है। अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं तो आपके पास ऑब्वियसली कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आपके पास पोर्टफोलियो होगा यकीनन, आपके पास प्रोजेक्ट्स होंगे। तो यहाँ पर मोटिवेटेड कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स विद स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वगैरह वगैरह, ये सब लिखा हुआ है। और नीचे अगर आप जाएं तो हमने अपनी प्रॉपर प्रोफेशनल प्रोफाइल को बताया हुआ है, विद 5+ ईयर एक्सपीरियंस बताया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें आप ये बता रहे हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या करता हूँ और मैं क्या हूँ। तो ये आपके पास सिंपल सा एक डिटेल है। उसके बाद अगर हम बात करें करियर एक्सपीरियंस, मैं आपको कहता हूँ सीवी में 90% मेरे नज़दीक, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन 90% सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ करियर एक्सपीरियंस है। करियर एक्सपीरियंस आपने देखा होगा, मैंने अभी जो मेंशन किया है वो आपके पास ऑब्जेक्टिव प्रोफाइल है, उसके फ़ौरन बाद यानी कॉन्टैक्ट इन्फो, प्रोफेशनल प्रोफाइल, उसके फ़ौरन बाद मैंने यहाँ पर करियर को रिप्रेजेंट किया है। और ये होना भी सबसे टॉप पर चाहिए। अब इसमें क्या है, यहाँ पर सब जो स्पेशली स्टूडेंट्स और बहुत सारे लोग, मैंने बहुत अच्छी-अच्छी सीवीज़ देखी हैं, यहाँ पर गड़बड़ है, यहाँ पर गलती करते हैं। वो क्या करते हैं कि जॉब की डिस्क्रिप्शन, ये जो मैंने हाइलाइट करके अगर आप देखें तो मैंने लिखा हुआ है बोल्ड करके कि आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अचीवमेंट, ये मेंशन ही नहीं करते। तो होना क्या चाहिए, जॉब का टाइटल यहाँ पर डायरेक्ट एग्जांपल में देख सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हूँ, XYZ सॉल्यूशन कंपनी कोई भी हो सकती है, और किस वक़्त से किस वक़्त तक काम कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आप देखें, डेवलप्ड एसईओ कंटेंट दैट बूस्ट
बूस्टेड वेबसाइट ट्रैफिक बाय 40%। मैंने भाई काम किया है और 40% ट्रैफिक लेके आया हूँ, और नीचे फॉलोवर्स को मेंशन किया जो कि 10,000 से प्लस है, उनको मैनेज किया मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, और एड रन की और सेल्स में ग्रोथ किया। तो ये सब आप मेंशन करेंगे तो आपको पता लगेगा, कंपनी को पता लगेगा कि भाई ये कितना काबिल है। एक तो देखिए सीवी आपकी ये बताती है कि कितना काबिल है, क्योंकि काम तो आपका नहीं देखा कंपनी ने, वो तो बात की बात है। आप तो बाद में आएंगे, आप कॉल पर इंटरव्यू या फिजिकल इंटरव्यू, वो तो बात की बात है। लेकिन सीवी आपकी हर एक चीज बता देगी कि क्या मुझे इसको बुलाना चाहिए या नहीं बुलाना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दी हुई है, आप जरूर इसको देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद करियर एक्सपीरियंस की यहाँ पर एक और एग्जांपल मेंशन की हुई है, और जो एक्सपीरियंस से मुराद यहाँ पर हमारे पास आईटी के स्टूडेंट्स के लिए है कि उन्होंने अगर प्रोजेक्ट बनाया तो वो ज़रूर मेंशन करें। यहाँ पर जो है एक्सपीरियंस से रिलेटेड है, ये एक्सपीरियंस में तो नहीं आएगा, यहाँ पर कुछ हेडिंग की मिस्टेक है। लेकिन क्या होना चाहिए कि आपके पास प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट को मैं आगे भी एक्सप्लेन करूंगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हेडिंग की मिस्टेक है, करियर एक्सपीरियंस नहीं है ये स्टूडेंट्स के लिए एक्सेप्ट यहाँ पर एक्सपीरियंस है बेसिकली। क्योंकि एक्सपीरियंस उनके पास नहीं होता, लेकिन उनके पास क्या होगा, उनके पास प्रोजेक्ट्स होंगे, उनके प्रोजेक्ट्स उन्होंने हर सेमेस्टर में बनाए होंगे, मिड में बनाए होंगे, कभी पूरे 8 सेमेस्टर में कहीं ना कहीं बनाए होंगे, डिफरेंट जगहों पे बनाए होंगे, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के लिए बनाए होंगे। तो वो उसको मेंशन करें, और किस तरह करना है यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया गिटहब पे। अब आप एक प्रॉपर प्रॉपर एक लिंक होगा गिटहब पे, जब हम जाकर देख रहे हैं तो हमें पता होगा, मतलब जिसके पास आप भेज रहे हैं उसको पता है कि भाई ये प्रॉपर एक ऑथेंटिक डेटा है, तो ये ज़रूर यूज़ कीजिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट्स की यहाँ पर आप डिटेल देख सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट मैंने जानबूझ के रखी है। हालांकि यहाँ पर हमारी बात कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन ये मैंने ज़रूर रखी है। समर विंटर 2015 2014 2013 एंड सो ऑन, ये मेंशन हुआ है कि ये बताना चाह रहा है कि आपने बेसिकली एक प्रोजेक्ट नहीं बनाया, डिफरेंट वक्तों में डिफरेंट प्रोजेक्ट बनाए। तो ये मैंने इसीलिए मेंशन किया। उसके बाद एकेडमिक समरी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोग क्या करते हैं, सारी होना तो डिसेंडिंग चाहिए, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या है कि वो अपनी पीएचडी यहाँ पर मेंशन हुआ हुआ है या मास्टर्स से लेके सो ऑन सारी चीज़ों को मेंशन कर देते हैं। अब जैसे मैंने मास्टर्स किया हुआ है, अब मैं भाई मैंने इंटर किया मैट्रिक किया होगा तो मैं इंटर में आया हूँ, इंटर किया होगा तो ग्रेजुएशन में आया हूँ, ग्रेजुएशन किया होगा तो मैं मास्टर में गया हूँ ना। तो हमने सिर्फ क्या करना है कि हमने टॉप टू मेंशन करनी है। मैं भी आपको कुछ प्रॉपर सीवी दिखाऊंगा जो मुझे बिल्कुल ऑथेंटिक बिल्कुल ठीक लगी है, वो मैं आपसे शेयर करूंगा कुछ सैंपल। तो आप उसमें भी देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर जो है सिंपल सी डिटेल है। वो सिंपल सी डिटेल क्या है कि आपके पास सिंपली टॉप टू लिखी हुई है, जैसे यहाँ पर पीएचडी एमए, ठीक है, और सिंपल एक और डिटेल भी है, लेकिन टॉप टू इनफ है। वो आपको बता देंगी भाई ये टॉप टू इसके एजुकेशंस क्या हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें टाइप्स ऑफ स्किल्स इन सीवी, हार्ड स्किल्स, सॉफ्ट स्किल जो अभी हमने पहले बात की है, आपका बोलना, आपके बिजनेस कम्युनिकेशन, आपके टीम के साथ काम करने की सलाहियत, ये सारी चीज़ें सॉफ्ट स्किल कहलाती हैं। और इसी के साथ हार्ड स्किल्स आपको पता ही है, डिजिटल मार्केटिंग की आपके स्किल्स हैं, डेवलपमेंट की स्किल्स हैं, जो भी स्किल्स हैं वो आपकी हार्ड स्किल्स हैं। उसके बाद अगर हम बात करें सॉफ्ट स्किल्स की, यहाँ पर एक मैंने डिटेल दी हुई है, राइट साइड पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक फील है, ठीक है। ये फील रिप्रेजेंट कर रही है कि जावास्क्रिप्ट में आप थोड़े से कम हैं, और सीएसएस में भी आप थोड़े से कम हैं, और पीएचपी में आप फुल महारत रखते हैं, स्किल्स रखते हैं। पॉइंट इज, बहुत सारी सीवीज में आपने बुलेट्स देखे होंगे, अलग अलग डिटेल है, कोई कैद नहीं है, आपकी अपनी चॉइस है आप कौन से टेम्पलेट फॉर्मेट को यूज करना चाह रहे हैं, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तो वो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन हार्ड स्किल्स सॉफ्ट स्किल्स को मेंशन जरूर करना है। सॉफ्ट स्किल कैन बी निग्लेक्ट, लेकिन हार्ड स्किल्स को आपने लाजमी मेंशन करना है, वो जरूरी है। उसके बाद अगर हम बात करें जो हमारे पास सर्टिफिकेशंस हैं, सर्टिफिकेशन बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि सर्टिफिकेशंस का क्या कर रहे होते हैं, वो सर्टिफिकेशंस को जो आपकी एजुकेशन है उसमें ही मेंशन कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं करना, आपने सर्टिफिकेशन को अलग से रखना है कॉलम को, और दिस वन जैसे यहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में, अलग अलग कोडिंग का सर्टिफिकेट है। तो ये वाली चीज़ें जो हैं आपके पास इस तरीके से होनी चाहिए, सर्टिफिकेशन अलग से एरिया होना चाहिए, चाहे आप लेफ्ट वाले में साइड बार जिसको हम लेफ्ट वर्टिकल कॉलम कहते हैं उसमें होना चाहिए या राइट में होना चाहिए, इट्स टोटली अप टू यू।
उसके बाद बात करें अचीवमेंट, जो मैंने आपको कही थी कि यूनिवर्सिटी में दिस वन मैनेजमेंट एक्सलेंस अवार्ड मिला, मैं एम्प्लॉय ऑफ द मंथ हूँ। ओके, अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि हॉकी टीम, ये आप क्यों लिख रहे हैं? देखिए, हॉकी टीम यूनिवर्सिटी को मेंशन करिए कि वो यूनिवर्सिटी की हॉकी टीम का कैप्टन था। तो जो चीज़ आपकी एजुकेशन से रिलेट कर रही होगी वो आप लाज़मी लिखेंगे। जैसे मैं अभी हॉबीज़ के बारे में भी बताऊँगा, तो वो रिलेट करना बड़ी ज़रूरी है। अब जैसे हॉबीज़ आ ही गया, अब हॉबीज़ के बारे में सुनते जाइए। हॉबीज़ बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखें, आपको मैं हम कोशिश क्या करते हैं अपने बारे में, किसी भी कंपनी को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ये बताने की कोशिश करते हैं कि भाई मैं अपनी पॉजिटिविटी दिखाऊं। अब जैसे आप मुझसे पूछें, सर आप अपनी एक बुरी आदत बताएं और एक अच्छी आदत बताएं, अब मैं इसको दोनों को पॉजिटिविटी में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ? वो एक ही तरीका है। हम क्या करेंगे, मैं अगर आप मुझसे पूछते हैं, मैं उसका एक ही आंसर दूंगा कि भाई मेरी अच्छी आदत यह है कि मैं जब जो है पंक्चुअल हूँ, मैं जो है वो टाइम पर आता हूँ, मैं छुट्टी नहीं करता हूँ, ये मेरी अच्छी आदत है, ये मैंने बता दिया। अब आपसे कोई पूछ रहा है बुरी आदत, अब मेरी कोशिश और ख्वाहिश क्या होगी कि मैं अपनी बुरी आदत को भी एक ऐसे रिप्रेजेंट करूं कि वो अच्छी आदत बन जाए। जैसे कि मैं उनको बोलूंगा कि भाई मेरी बुरी आदत ये है कि मैं जब काम में इन्वॉल्व होता हूँ ना, और काम जब हो के नहीं दे रहा होता या कंप्लीट नहीं होता, तो मैं खाना भूल जाता हूँ, मैं सारे काम भूल जाता हूँ, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, ये मेरी बहुत बुरी आदत है। तो अब आप देखें कि मैंने क्या किया, अपनी बुरी आदत को भी अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। तो हम यही बात करने जा रहे हैं कि आप अपनी हॉबीज को भी, इंटरेस्ट को भी ऐसे रिलेट करें कि वो आपके पास इंटरेस्टिंग बने, एजुकेशन से रिलेटेड बने। जैसे ब्लॉगिंग करता हूँ भाई, मैं, मेरा शौक है, मैं ब्लॉगिंग करता हूँ। जैसे आप यूट्यूबर हैं तो यूट्यूब पर कोई वीडियोस ट्यूटोरियल्स बनाते हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, व्लॉगिंग कर रहे हैं, आप ये वाली इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आर्टिकल जो है वो बुक रीडिंग कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, या आईडी की न्यूज में पढ़ता हूँ, तो ये सब क्या है कि आपके पास इंटरेस्ट को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम बात करते हैं कि सीवी बनेगी कहाँ। सीवी हमारे पास एमएस वर्ड पे भी बन सकती है, कैनवा, फोटोशॉप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, और बहुत सारे हैं। मैं ये कह ही नहीं रहा हूँ कि ये खत्म हो गई बात, यहाँ पे बहुत सारे हैं। लेकिन हम यहाँ पर कैनवा को चूज करेंगे। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यह है कि हमारे पास कैनवा जो है वो सबसे ईजीएस्ट है, मोस्ट अपडेटेड टेम्पलेट्स हैं, ईजी भी है, टाइम भी सेव हो जाएगा, और सबसे अपडेटेड जो हमारे पास टेम्पलेट मिलते हैं वो हमें कैनवा पे मिल जाते हैं। बाकी इसके बरक्स ओल्ड हैं टेम्पलेट्स, और मुश्किल हैं, टाइम लगेगा, तो ये वाली सारी चीज़ें हैं। तो हम इसलिए कैनवा को चूज़ करेंगे। आप कहते हैं कि सर मैं एम एस वर्ड पर करना चाहता हूँ, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, कोई कैद नहीं है, आप कर सकते हैं। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सीवी किस फॉर्म में होनी चाहिए। तो देखें, वर्ड हो या पीडीएफ, दोनों में आपकी सीवी वर्ड में होनी चाहिए या पीडीएफ, दोनों में अपने कुछ फायदे और नुकसानात हैं, दोनों हो सकते हैं। अब देखें, वर्ड की फायदा क्या है कि अगर मैंने अपने किसी जानने वाले को सीवी सेंड की है, अब उसने मेरी कोई मिस्टेक पकड़ी है या कोई बात देखी है, तो वो क्या करेगा, खुद ही एडिट करेगा, आगे भेज देगा। पावर पॉइंट अगर मैंने भेजा है तो वो कर तो सकता है, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं भाई तुम ही करके दो, तुम्हारे पास होगी ना तो पीडीएफ बनाओ। तो क्या है, टाइम टेकिंग है, इस तरह मुश्किल हो सकती है। तो दोनों के फायदे हैं। अब पीडीएफ की बात करें फायदे की, तो वो ये है कि भाई मेरे पास आएगी, मैं डायरेक्टली ओपन करूंगा, इजीली पढ़ लूंगा और इजीली मैं सेंड कर दूंगा। तो दोनों के कहीं ना कहीं फायदे हैं, इसमें कोई ऐसी कैद नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रोफेशनल फॉर्मेट्स मैंने रखे हैं जिसमें हर चीज़ वो क्लियर हो रही है जो अभी हमने बात की है, नंबर वन। नंबर टू, मैं इसके बाद आपको कुछ ऐसी चीज़ें क्या कहते हैं, विद प्रूफ शेयर करूंगा कि आपको ये पता लगेगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट स्किल्स है। आप इसको ऐसा समझ रहे हैं कि ये बहुत मामूली सी स्किल है, और कितने लोग किस तरीके से इसमें अर्निंग कर रहे हैं, तो मैं आपको एक एक प्रूफ दूंगा। ओके, अब देखें, आप यहाँ पर इसने एड्रेस पूरा नहीं लिखा हुआ, ठीक है, लिंक्डइन को मेंशन किया हुआ है, और अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ मैंने मिस कर दिया, डेट ऑफ बर्थ भी जरूरी है, होनी चाहिए। नाम लिखा हुआ है। एक्सपीरियंस सबसे पहले लिख दिया। अच्छा, ये इसकी समरी है जो इसने खुद ही लिखी है, 2 years ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस को मेंशन किया। एजुकेशन आप सॉरी नोट कर सकते हैं कि एक ही मेंशन की हुई है जो सबसे टॉप है, ठीक है, और उसके बाद सर्टिफिकेशन मेंशन की हुई है। उसके बाद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आप नोट करें अगेन, एसईओ, एडवर्ड,
और ये सारी चीज़ें क्या है, नाइटिंग जो रिलेट कर रही है। स्किल्स इसने इस तरीके से मेंशन किया, अप टू यू। अब आप नेक्स्ट में देखेंगे स्किल अलग तरीके से है, लेकिन इसमें भी तमाम की तमाम तर चीज़ें वैसी मेंशन हुई हुई हैं। आप देखें एक्सपीरियंस सबसे टॉप पर है, और देन हमारे पास सर्टिफिकेशन, एजुकेशन सब बाद में है। इसी तरह ये वाली है, इसने लेफ्ट साइड पे स्किल्स को रख लिया, अप टू यू। टोटली आप पर डिपेंड करता है, जो आप करना चाहें आपकी मर्जी है। इसी तरह दिस वन, ये आप देख सकते हैं। मैंने कोशिश क्या की है, मेरी कोशिश ये है कि सारी वो सीवीज रखूं जो मैंने जो बात बताई है, मैंने अपनी तरफ से तो नहीं बताई, मैंने भी रिसर्च करके, मैंने भी बहुत सारी जगहों पे सेमिनार दिया, बहुत सारी रिसर्च की है, तो मुझे पता है। तो आप ये नोट कर रहे होंगे जो मैं बात कर रहा हूँ, वो सारी चीजें हमें जर्नल स्टैंडर्ड में यही मिल रही हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दिस वन, अब अप टू यू, आपकी अपनी चॉइस है कि आप कौन सा फॉर्मेट को यूज करना चाह रहे हैं। तो ये आपको मैंने कुछ फॉर्मेट सिखाए, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो सीवीज हैं, वो इनमें से किसी भी एक फॉर्मेट पे बन सकती है। तो ये हमारे पास एक डिटेल थी जो कि मैंने आपसे शेयर की। ये था हमारा पहला सेशन, और मेरे इस प्लेटफॉर्म का भी पहला सेशन है। अनफॉर्चुनेटली हम लेट हो गए, बहुत टाइम से मैं इसमें प्लान कर रहा था, और कुछ पॉडकास्ट का भी प्लान है इसी प्लेटफॉर्म पे, तो वो इंशाल्लाह आपको दिखते रहेंगे। आज के इस सेशन को, पहले सेशन को हम जो थियोरेटिकली हमने डिस्कस किया वो एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्दी करूंगा इंशाल्लाह, जिसमें मैं एक एक चीज़ प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे, और हम कोई एक डमी बना लेंगे कि भाई एक शख्स ऐसा है या बैंक का मैनेजर है, कोई भी मैं एग्जाम्पल रखूंगा और उसको हम खुद से एक्सप्लेन करेंगे। और मैंने जो आपको एक बात बोली थी कि एक्सपीरियंस में सबसे मेन पॉइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो सब मिस कर रहे होते हैं, तो वो आपने नहीं करनी। वो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो बताता है कि आपकी किस कंपनी में क्या रोल्स हैं। जैसे कि एक मिसाल है, मैं बहुत सारी जगहों पे पढ़ा रहा होता हूँ, तो मेरा एक स्पेशल रोल ये भी है कि मैं होस्ट कर रहा होता हूँ, और मैं वन ऑन वन पॉडकास्ट कर रहा होता हूँ, और इसी तरीके से मैं प्रोग्राम जो है वो मैनेज भी कर रहा होता हूँ बहुत सारी जगहों पे। मेरा यानी कि प्रोजेक्ट, सॉरी, इवेंट प्लानर। तो पॉइंट ये है कि मैं उसको हाईलाइट करता हूँ, क्यों? क्योंकि भाई वो मेरी एक स्पेशलिटी है, वो हर कोई नहीं कर रहा। तो क्या होता है, उससे रिस्पॉन्स कुछ अच्छा बेहतर फील होता है कि हाँ भाई ये शख्स ये भी कर सकता है। ऑल राइट। अब मैंने आपसे एक चीज़ डिस्कस की थी कि मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारे पास जो सीवी है वो कितनी वर्थ रखती है। अगर आपको ये स्किल्स आ गई तो आप यकीन जानिए कि आप कितना कमा सकते हैं, वो अब मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारे पास मशहूर ज़माना वेबसाइट है जो कि फाइवर की है। अब यहाँ पर फाइवर पर आता हूँ, आते हैं, सॉरी, फाइवर पे हमारी फ्रीलांसिंग की वेबसाइट है। जिनको नहीं पता, बस इतना बताता चलूँ, यहाँ पर हम अपना, मान लें अगर मुझे सीवी बनवानी है तो मैं यहाँ पर सीवी आकर बनवा सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर अगर जो है सीवी बनवाना चाह रहा हूँ, तो प्रोफेशनल सीवी लिखता हूँ। अब मैं आपको सीवी जो मैंने आपको दिखाई है वही दिखाकर मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितने पैसे लेकर ये लोग बना रहे हैं। हम तो यही सोचते हैं कि शॉप वाला जो कम पैसे ले रहा है वो भी यही होगा, ऐसा नहीं है। 36,000, ठीक है। मैं अगर इसको ओपन कर लेता हूँ, मैं आपको कुछ 3-4 ओपन करके मैं दिखा देता हूँ। फिजा ये यकीनन पाकिस्तानी होंगी, और 5,800 लगभग 6,000 रुपये। दिस वन 44,000 रुपीज़। मैं एवरेज ओपन कर रहा हूँ कि हम ये देख सकें कि हमारे पास एवरेजली क्या डिटेल और क्या रिस्पॉन्स है। 14,000 रुपीज़ मैं आपको ये दिखाऊंगा कि ये कोई बड़ी बात नहीं कर रहे, ये वही चीज़ें कर रहे हैं जो मैं और आप कर सकते हैं और जो अभी हमने डिस्कस की है। ओके, यहाँ पर अगर मैं आपको एक दो चीज़ें दिखाऊं कि भाई एक ही दो पेज की बनाऊंगा, ऑप्टिमाइज़ होगी सीवी आपकी, ठीक है, सोर्स फाइल आपको मिल जाएगी, एडिट, ये वाली सारी चीज़ें। और आप मज़े की बात 48,000 में कुछ और चीज़ें बता रहे हैं, और दिस वन 57, ठीक है। इस वक्त जो 888 ये इसके रिव्यूज़ हैं। रिव्यूज़ का मतलब और पता नहीं कितने काम इसने किए होंगे, 4.9 की रेटिंग है, ठीक है। अगर इसने कहीं शो किया हुआ है तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये सिर्फ ये जो सीवी है, और यकीन कीजिए ये वही सीवी बना रहा है जो मैंने और आपने दिखे। देखिए, सीवी बनाना मुश्किल नहीं है। सीवी में जो कंटेंट और टेक्स्ट का जो यूज़ किया हुआ है वो इंतहाई मैटर करता है। अगर मैं कोई सीवी में मैं बताना चाह रहा हूँ कि भाई मैं एक आईटी जो है ट्रेनर हूँ, अब मैं उसको कितने अच्छे अल्फाज में मेंशन करूँगा, ये गेम है सीवी बनाने वाले का।
तो ये इम्पोर्टेंट रखता है। ऑल्दो कि यहाँ पर इसने कोई मेंशन नहीं की हुई, लेकिन यकीन कीजिए ये वही बना रहा होगा। हाय एन एक्सपर्ट इन सीवी रिज्यूमे ऑप्टिमाइजेशन, ई कॉमर्स कंसल्टिंग वगैरह वगैरह, ये और भी चीज़ें मेंशन कर रहा है, लेकिन सीवी की ये हमारे पास डिटेल है और कवर लेटर की, तो ये बनाकर दे रहा है। ओके, ये यकीनन कवर लेटर बना रहा होगा अपने अपडेटेड में। यस इट इज़, आप देख सकते हैं कि और लिंक्डइन को भी अपडेट करके दे रहा है, मैनेज करके। और दिस वन, दूसरे की तरफ चलते हैं। मैं आपको बेसिकली चाह रहा हूँ कि आपको एग्जाम्पल दिखा दूँ और ये प्रूव कर दूँ कि जो मैंने बात की है कि वो वही बना रहे हैं और कुछ नहीं बना रहे हैं, ठीक है? ओके, 118 ऑर्डर ये कंप्लीट कर चुकी हैं। 88 लोगों ने रिव्यूज़ दिए हुए हैं इनको, ठीक है? 5 पूरी रेटिंग है इनकी, ओके? और ये सारी चीज़ें हैं, और ये जो है इन्होंने भी, ये देखें, आप चेक कीजिए, ये इन्होंने अपने सैंपल लगाए हुए हैं। इसका मतलब ये कुछ इसी टाइप का जो हमने डिस्कस किया है वही काम कर रही हैं। आप देखें, क्या हमने ये डिस्कस नहीं किया? एक-एक चीज़ हमने यहाँ पर डिस्कस की है जो हमारे पास है। तो ये सारी चीज़ें वही हो रही हैं जो हमारे पास हमने यूज़ की है। ओके, और यहाँ पर 5000, 11000, 17000, ठीक है? एक पेज की सीवी होगी यकीनन हमारे पास, और ये वाली चीज़ें 1 टू 2 पेजेज़, ठीक है? और ऑप्टिमाइज़्ड होंगी, ठीक है? ये सारी चीज़ें, ये मैंने आपको बताया था कि सारा गेम ही इसी का ही है। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर इनके कम रिव्यूज़ हैं, और लेकिन 1500 ऑर्डर कंप्लीट कर चुकी हैं। 44,000 रुपीज़ ये चार्ज कर रही हैं। और मैं यहाँ पर भी आपको दिखा दूँ, इन्होंने खैर और कोई सैंपल अपना नहीं लगाया हुआ। ठीक है? इस टाइप की ये सीवी बना रही हैं। देखिए, सीवी का डिज़ाइन, मैं वन्स अगेन, सीवी का डिज़ाइन मैटर नहीं करता, आप वो देख सकते हैं, ठीक है? लेकिन जो मैटर क्या करता है, वो कंटेंट करता है और सारी चीज़ें करती हैं, कि क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट स्किल है ये। अगर आपको आ जाए 73,000 और 1,03,228 रुपीज़, तो ये वाली चीज़ें हैं। ओके, ये जो है 1000 ऑर्डर कर चुकी हैं और 21 लोगों ने रिव्यू दिए हुए हैं, लेकिन 1000 ऑर्डर कर चुकी हैं, 14,000, 22,000, 29,000। इनके भी सीवी के टेम्पलेट नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा चार्ज कर रहे हैं। तो दिस वन 17,000 ए की इनका पैकेज, और ये जो है कुछ इस टाइप की सीवी बना रही हूँ, दिस वन, ठीक है? इनका पोर्टफोलियो ये है। तो ले दे के बात क्या है और मामला क्या है कि सीवी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, लेकिन पॉइंट इज़ कि आप उसको कितना अच्छा करना चाहते हैं और कर सकते हैं। चैट जीपीटी की हेल्प लीजिए, अपने पास उसको यूज़ कीजिए, लेकिन पॉइंट यह है कि आपके पास सीवी जो है, जितनी अच्छी बनाना आ जाएगी, तो आप अपने लिए भी बना सकते हैं और रिलेटिव्स वगैरह के लिए भी बना सकते हैं, और इसी स्किल को यूज़ करके अगर आप चाहें तो इससे बहुत अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं। तो होपफुली, उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। एक नई जर्नी मैंने स्टार्ट की है, और इसके बाद हम प्रॉपर, मैं आपको एक-एक चीज़ विद प्रूफ और विद डिटेल, विद प्रैक्टिकली मैं नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह करके दिखाऊँगा। तो उस वक़्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।